देखिए, नान विभाग में एक ऐसा घोटाला रीवा में ऐसा लगने लगा है कि न यहाँ कोई कानून है और न यहाँ कोई नियम है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। नियम कौन बना रहा, नियम किसके द्वारा चल रहे हैं, कहीं कोई वो नहीं। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट नागरिक आपूर्ति निगम जिला एवं विपणन कार्यालय जिला रीवा का जांच प्रतिवेदन है। यह विनोद शर्मा का इल्जाम नहीं, विनोद शर्मा का आरोप नहीं है। इला तिवारी रीवा के अपर कलेक्टर थे, उनके नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने यह पूरी रिपोर्ट एक साल में बनाई। इला कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया तो बाद में शैलेंद्र सिंह जी अपर कलेक्टर बने। उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई और उन्होंने पाया कि 24 अधिकारी मिलके रीवा की जनता का खाद्यान्न का 110 करोड़ का घोटाला किया। कितने का घोटाला? 110 करोड़ का। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई विभाग नहीं बचा, ऐसा कोई विभाग नहीं जिसको राजेंद्र शुक्ला ने डसा। आप जहां देखो, जिधर देखो, राजेंद्र शुक्ला की छत्र छाया, और राजेंद्र शुक्ला की छत्र छाया, उनका ऊपर संरक्षण। कलेक्टर के पास ये रिपोर्ट कलेक्टर के पास है। आप जाइए पूछिए कलेक्टर ने इसको इस रिपोर्ट में क्या किया। इन अधिकारी जो साफ साफ है कि बिना टेंडर के हो गए। आपको पता है इस रिपोर्ट में लिखा है रीवा से टीकमगढ़ की दूरी 100 किलोमीटर, फिर लिखा रीवा से टीकमगढ़ की दूरी 200 किलोमीटर, फिर लिखा रीवा से टीकमगढ़ की दूरी 300 किलोमीटर, 400, 500, 600, 700। जो मन में आए लिखे जा रहे हैं, जो मन में आए बोले जा रहे हैं, जो मन में आए किए जा रहे हैं। कितनी है किलोमीटर, एग्जैक्ट कितनी है? आप सब जानते हैं रीवा से टीकमगढ़ कितने किलोमीटर है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचार कैसे है। यदि यहाँ से कलेक्ट्रेट की दूरी 500 मीटर है तो ये लोग लिख रहे हैं कि कमिश्नरी ऑफिस से 500 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। इस प्रकार से जो घोटाले हैं, ये खाद्यान्न का घोटाला, जिसको लेके बड़ी बड़ी बातें कि 80 करोड़ लोग इस खाद्यान्न पे डिपेंड हैं। उन 80 करोड़ लोगों का खाना, वो 80 करोड़ नहीं पा रहे लोग, कौन खा रहा? ये अधिकारी खा रहे हैं। ठीक है, इसमें 24 लोगों के नाम हैं, 24 लोगों के नाम। वही व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी हो जाती है, जो ट्रांसपोर्टर ब्लैक लिस्टेड हो गए, उन्हीं को बार बार काम, ब्लैक लिस्टेड को एडवांस में पेमेंट नहीं देना है, नियम है, किसके इशारे पे दे दिया। तो मैं तो यही कहता हूं कि रीवा में थोड़ी सी एक गिट्टी भी होती है, उसका क्रेडिट राजेंद्र शुक्ला लेते हैं। तो इन भ्रष्टाचारियों की क्रेडिट और इनका संरक्षण कौन ले? मैं नहीं मानता कि इसकी जिम्मेदारी मोहन यादव की, मैं नहीं मानता इसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान की है। मैं ये जानता हूं और मानता हूं कि इसकी जिम्मेदारी और इसका संरक्षण राजेंद्र शुक्ला के है। और राजेंद्र शुक्ला जी के नहीं है तो अपना वो मुंह खोलें। 136 करोड़, 188 करोड़, आज ये तीसरा 110 करोड़, 42 करोड़ नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला। एक दिन ऐसा कोई ना हो, यदि मैं डेली आपके सामने यहाँ खड़ा हो जाऊं, डेली प्रतिदिन आऊं, तो दिन कम पड़ जाएंगे, राजेंद्र शुक्ला के घोटाले कम नहीं पड़ेंगे। और किसको लूट रहे हो? रीवा की जनता को। वो रीवा की जनता जो तुमको 5 बार से रीवा का विधायक बनाई, आज उप मुख्यमंत्री बना दी, अपने सर में बैठा दी। तो आज जिसने आपको सर में बैठाया उसको आप इस तरह से लूट रहे हो, इसका हिसाब रीवा की जनता लेगी। रीवा की जनता मूर्ख नहीं है। रीवा की जनता को पता नहीं था कि तुम इतने बड़े घोटालेबाज हो। और अब जब एक एक परत दर परत इनके घोटाले इनके सामने आने लगेंगे तो रीवा की जनता इनको जवाब अच्छे से देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी अपने संभागायुक्त को यह पूरा पत्र और पूरी जांच प्रतिवेदन दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से संभागायुक्त ईमानदार हैं और संभागायुक्त लगातार कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के ऊपर कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है हमारे संभागायुक्त, यदि इनका ट्रांसफर राजेंद्र शुक्ला नहीं कर दिया, मुझे ऐसा भी लगता है कि राजेंद्र शुक्ला की नज़र पड़ जाएगी कि एक ईमानदार व्यक्ति यहाँ क्यों बैठ गया। राजेंद्र शुक्ला एक आदमी को ईमानदार रीवा में नहीं रखना चाहता। यदि ये कमिश्नर रह गए तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप देखना ये भ्रष्टाचारी भी जेल के सलाखों में होंगे और इनका निलंबन होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ।